और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी क्लासेस को करेंगे, यानी कि लॉ स्टूडेंटों के लिए एलएलबी क्लासेस हिंदी में अवेलेबल कराई गई है आपके अपने चैनल लॉ बिगनर में। तो आज क्या देखेंगे, यानी विधि शास्त्र देखेंगे। और विधि शास्त्र हम क्यों लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि विधि शास्त्र इसलिए देखे जा रहे हैं, सबसे पहले विधि शास्त्र की क्लास इसलिए कराई जा रही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से कराई जा रही, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है, आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है उसे आसानी से कर दोगे। ठीक है, एक बार को टोर को और कंटेंट को भी आसानी से मैं मानता हूँ कर दोगे। क्रिमिनोलॉजी में कुछ नहीं है, उसमें तो बिल्कुल ये मान के चलिए जिस तरह से आपका भारतीय संविधान है उस तरह से लॉ ऑफ क्रिमिनल है, वो दोनों पेपर आसान है। बचे तीन में से कौन सा, एक विधि शास्त्र, एक टोर और एक कंटेंट। ये तीनों पेपर इस लिए जल्दी कराए जा रहे हैं, सबसे पहले कराए जा रहे हैं जिससे आपको चीज़ों का ज्ञान हो, चीज़ों का समझ में आए। और कहीं ना कहीं इसमें जो इस तरह की चीज़ें पक्ष विपक्ष, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं जब पहली बार लॉ में एडमिशन लेगा बच्चा, अगर उसके घर में कोई बैकग्राउंड लॉ का नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का यानी कि विधि शास्त्र में आज क्या देखेंगे, ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र के वर्गीकरण। यानी कि ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र के वर्गीकरण कई बार पूछा गया है, यानी कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया और 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्टिन के द्वारा विधि शास्त्र के वर्गीकरण। ठीक है, 2 ही वर्गीकरण है, 2 वर्गीकरण में उसने बांटा है विधि शास्त्र को, पर उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र के वर्गीकरण। सबसे पहला क्या है, ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र की ऑस्टिन ने जो परिभाषा दी है वो सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको पढ़ा दी गई हैं, तो इसलिए उसके जो वर्गीकरण है हम उसको समझेंगे। ऑस्टिन विधि शास्त्र के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। एक है सामान्य, ठीक है, यानी कि सामान्य, और एक है विशिष्ट। ठीक है, एक क्या है, एक है सामान्य और एक है विशिष्ट, यानी कि एक जनरल पे चल रहा है और एक, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या कहा जाता है, चलो आगे एग्जाम्पल भी समझूंगा मैं। जैसे एग्जाम्पल का मान आ ही गया है तो ये मान के चलते। जनरल क्या होता है, यानी सामान्य वो होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि आपका क्या है, सामान्य जनगणना वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और हॉस्पिटल में सामान्य वार्ड मतलब सभी के लिए एक तरह से कहा जाता है ना, सामान्य वार्ड है ये, तो वही सामान्य यानी स्पेशल मतलब स्पेशल किसी आदमी के लिए। तो सामान्य विधि शास्त्र, यानी कि सामान्य विधि शास्त्र क्या होता है, सामान्य विधि शास्त्र का मतलब ये है विधि का ऐसा विज्ञान जो किसी एक खास जगह तक सीमित ना हो। यानी कि ये है आपका स्कूल। ठीक है, स्कूल छोड़ दीजिए, स्कूल तो क्या नाम रहेगा नहीं। अब मान लीजिए हॉस्पिटल वाला एग्जांपल बेटर रहेगा। जैसे मान के चलिए आपका क्या है, एक वार्ड है, ये है जनरल वार्ड, और ये क्या है, स्पेशल वार्ड। तो क्या है, यहाँ पर कोई भी क्या है, एक तरह से उसे सामान्य व्यक्तियों के लिए, और यहाँ पर क्या है, स्पेशल व्यक्तियों की। तो यही खासियत एक तरह से, जैसे क्या कहते हैं सामान्य वस्तु, ये क्या है सामान्य वस्तु, और स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक वस्तु। ठीक है, तो इस चीज़ का अलग अलग वही, यानी कि सामान्य मतलब सभी के लिए और स्पेशल मतलब या विशिष्ट मतलब यानी कि चुनिंदा व्यक्तियों के लिए। ठीक है, चलिए यह अलग अलग संप्रतियों में पाए जाने वाले कानून की अलग पद्धति का विज्ञान है। क्या है, अलग पद्धति का ज्ञान है, विज्ञान है। यह सार्वभौमिक किस्म का होता है। सार्वभौमिक मतलब यानी कि एक तरह से सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये चोरी करने की, यानी कि चोरी करना अपराध अमेरिका में भी है, चोरी करने का अपराध क्या यूके में भी है, चोरी करने का अपराध इंडिया में भी है, चोरी करने का अपराध क्या बोलते हैं, सभी देशों में चोरी करने को अपराध माना गया। ऐसा तो कोई देश नहीं है जहाँ पर ये कहा गया हो कि चोरी करना अच्छी बात है जी, चोरी करो। बहुत सी जगह एक तरह से, जैसे कि कुछ देश में ये है कि आप खाने की चोरी व्यक्ति, एक देश याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका, उसमें कहा अगर कोई व्यक्ति खाने की चोरी करता है तो चोरी नहीं मानी जाती। पर उसमें ये भी कहा गया है कि उसके अलावा
क्योंकि खाने वहाँ पे कहा गया है कि खाने की चोरी का मतलब ये है कि व्यक्ति जब भूखा होगा तभी वो उस चीज़ को एक तरह से चोरी के रूप में करेगा। अगर वो धन की चोरी करता है तो कहीं ना कहीं चोर माना जाता है। तो ये क्या है, सामान्य और विशिष्ट, यानी सामान्य में आपको मतलब सभी जगह एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। सार्वभौमिक और कानून में विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा, यानी कि लेखा जोखा लाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शुद्ध या सार्वजनिक विधि शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध मतलब सभी जगह चल रहा है एक जगह। बहुत से सामान्य विधि शास्त्र सभी विधिक प्रणालियों में सामान्य रूप पाए गए हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण से आप समझिए। चलिए इसके उदाहरण भी दिए होंगे ऑस्टिन ने। ऑस्टिन के यानी ऑस्टिन के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए गए। यानी कि क्या करें, उसने निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए। कर्तव्य, अब आप ये बताओ कि आपके देश यानी अपने देश के लिए आपके कुछ कर्तव्य हैं। अमेरिका के क्या है, उनके यानी वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है उसके अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं। यूके के अलग कर्तव्य हैं। सभी देशों के व्यक्तियों के लिए अलग कर्तव्य। अधिकार, यानी कि संप्रभुता, क्षमता, दंड, उपचार, लिखित अलिखित विधियों के बीच में भेद, संपूर्ण समाज के विरुद्ध प्राप्त अधिकार, संपत्ति संबंधित अधिकार, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक नियमों भंग के बीच भेद। तो ये क्या कहा है, ऑस्टिन ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए। तो निम्न उदाहरण में प्रस्तुत करते करते वो ये कहना चाहता है जी कि भैया ये मान लो कि जो ये धरती है, धरती में सब जगह एक जो चीज़ चल रही है एक जैसी, तो वो हो गया सामान्य। और कहीं यानी कि विशिष्ट जो चीज़ चल रही है वो विशिष्ट विज्ञान के तौर पर आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि क्या है, न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम सभी मानते हैं, यानी कि न्यूटन के नियम के अनुसार सभी कार्य करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो न्यूटन का नियम क्या है, सामान्य नियम माना जा रहा है। अब कोई नियम किसी देश से स्पेसिफिक हो तो वो क्या होगा, नियम स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, चोरी करना क्या है, सब जगह अपराध है। दंड क्या है, दंड की परंपरा होनी चाहिए, सब जगह है। कर्तव्य सब जगह है। अधिकार सब जगह है, चाहे किसी के लिखित हो चाहे किसी के अनलिखित हो। ठीक है, क्षति और अक्षति दोनों हैं। हानि और लाभ सब जगह है। हानि लाभ भाई यूएसए में भी हानि होती है, अमेरिका में भी हानि होती है, सॉरी दोनों एक ही चीज़ है। यूके में भी हानि होती है, इंडिया में भी हानि होती है। तो ये कहीं ना कहीं हानि क्षति, ये जो चीज़ें हैं आपकी जो कानून की भाषा में ये बताई गई हैं, क्षति होना, हानि होना, लाभ होना, ये कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर मानी जाती है। अब चलते हैं विशिष्ट विधि शास्त्र। यानी विशिष्ट विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो एक विभिन्न यानी कि एक जगह आपको पाया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया, विशिष्ट विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो एक विधान विशेष का अध्ययन करता है, यानी एक स्पेसिफिक चीज का अध्ययन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने करी 10th के बाद करी 12th में आपको क्या करा, 12th में 3 भागों में बांट दिया आपको, यानी कि किसी को आर्ट्स मिल गई, किसी को कॉमर्स मिल गई, किसी को साइंस मिल गई। तो यानी कि उसे क्या कहा, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट तौर पर बांटा गया। ठीक है, अब विशिष्ट यहाँ भी चलो मान लो विशिष्ट ना माने, अगर हम क्या है एमए में यानी कि बीएस से बच्चा या फिर बीएससी से बच्चा क्या है स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंग्लिश से एमए कर रहा है, तो क्या है विशिष्ट तौर पर एक विषय को चुन रहा है और क्या है उसकी सारी बातें जान रहा है। ठीक है, तो क्या है ये सारी चीज़ें, चाहे वह वर्तमान काल का हो चाहे वह भूतकाल का, इस क्षेत्र में केवल एक राष्ट्र के विषय तक ही सीमित रहा जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय विधि भी कहा जाता है। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या यूएस में चल जाएगा, क्या यूके में चल जाएगा, क्या कनाडा में चल जाएगा, क्या विभिन्न देशों में चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वह क्या है इंडिया के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, इंडिया के लिए कानून के हिसाब से बनाया गया, इंडिया के अनुसार बनाया गया। अगर चलाने, भाई वही है कि गाड़ी तो चलाने को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कहीं भी किसी भी देश में चला लो, पर इससे स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ किस तरह सब चलती है, हमारे राइट हैंड गाड़ी चलती है, और यूएसए में किस तरह पे लेफ्ट हैंड का है।
तो कहीं ना कहीं उस तरह के जो सोच है उस हिसाब से तो गाड़ी बनाई जा रही है, उसी तरह की स्पेसिफिक चीज़ें बनाई जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसलिए इसे राष्ट्र का क्या क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी। सामान्य विधि शास्त्र का क्षेत्र विशिष्ट विधि शास्त्र के क्षेत्र से विस्तृत होता है। यानी कि ये क्या है, ये आपका है विशिष्ट विधि शास्त्र, यानी कि छोटा सा, ठीक है। और ये क्या है, ये है सामान्य, यानी कि सामान्य विधि शास्त्र जो होता है उसका, यानी कि जो विशिष्ट विधि शास्त्र होता है वो सामान्य विधि शास्त्र का भाग होगा, पर सामान्य विधि शास्त्र विशिष्ट विधि शास्त्र का भाग नहीं होगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यानी कि चलो आज एक और एग्जांपल मिलता है। यानी कि ये है, यहाँ पर रखे हैं 100 समोसे। अब सुनते जाइए, ये है समोसे रखे हैं, 100 समोसे रखे, ये हो गए सामान्य समोसे, यानी कि सब एक जैसे हैं। अब मैंने इसमें से 5 समोसे उठा लिए, ठीक है, इसमें से 5 समोसे उठाए, 5 समोसों की मैंने उसमें मटर डालकर उसमें मतलब एक तरह से चाट बना दी, तो वो क्या हो गई, समोसों की चाट हो गई, यानी कि विशिष्ट हो गई, इन समोसों से अलग हो गई वो। तो क्या हो गई, यानी कि इन समोसों से अलग हो गई। अब वो क्या है, स्पेसिफिक ही चाट के फॉर्म में कैटेगराइज हो रही है, ना कि समोसे के रूप में, कहेंगे हम उसे चाट ही, यानी कि स्पेसिफिक एक चीज़ में वो डिनोट हो गई है। तो क्या हो गया, ये हो गया सामान्य, ये हो गया विशिष्ट। तो इस चीज़ का आप समझे, यानी कि जो सामान्य होगा, सामान्य के अंदर, यानी कि सामान्य के अंदर आपको विशिष्ट मिलेगा, ठीक है, विशिष्ट मिलेगा, पर विशिष्ट के अंदर सामान्य नहीं मिलेगा। यानी कि ये है पिता और ये है बच्चा, ठीक है, यानी कि फादर एंड सन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसी में से निकला हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका, यानी कि आप सब ज़्यादातर बच्चे मैरिड होंगे, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा, आपका क्या है, एक बच्चा, 2 बच्चे, जितने बच्चे हैं 2 बच्चे मैक्सिमम मान के चलो, 2 बच्चे आज के परिवेश में सबके हैं, ठीक है। जब किसी का एक बच्चा होगा, अब ये मान के चलिए जो आप में गुण है, ठीक है, वो आप, यानी कि आपके बच्चे में नहीं होंगे, ये बात मान के चलो। यानी कि विभिन्नता का एक कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन साइकोलॉजी में, विभिन्नता कॉन्सेप्ट। तो विभिन्नता का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो यानी कि सामान्य और विशिष्ट चीज़ें हैं। विशिष्ट क्या है, विशिष्ट चीज़ों को, यानी कि अब उसे क्या आता है, उसे ड्राइंग करनी आती है, और विशिष्ट तौर पर ड्राइंग करनी आती क्या है, उसके आसपास कोई भी बैठ नहीं सकता, इस तरह की ड्राइंग करनी आती है, ठीक है। तो क्या हो, विशिष्ट हो गया, औरों से क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। यानी कि जो क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चे को क्या आता है, मान लीजिए जैसे ईशान अवस्थी है, ईशान अवस्थी क्या है, तारे ज़मीन पर। ईशान अवस्थी क्या था, ईशान अवस्थी था ड्राइंग का क्रिएटर, यानी कि उसे क्या आता था, स्पेसिफिक ड्राइंग करनी आती थी, भैया उसे पढ़ना नहीं आता था, तो उसे क्या था, उसे आती थी ड्राइंग करनी, वो विशिष्ट था, सब में विशिष्ट था, सब में क्या था, वो विशिष्ट था। और सामान्य बच्चों क्या कहता है, बस उसे इस तरह का पेड़ बनाना आता है, ठीक है, ये क्या है, हमें इस तरह का पेड़ बनाना आता है, भैया हमें तो, हम तो सामान्य हैं, यानी कि जो चिड़िया हम उड़ती हुई ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो अलग तरह से बनाएगा, तो वो क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित रहना। सामान्य मतलब सभी जगह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य, यानी कि दूसरे शब्दों में विशिष्ट विधि शास्त्र को किसी निश्चित विधिक प्रणाली के अनुभाग का विज्ञान कहा जाता है, जो आपको मैंने बताया, यानी कि लिमिटेशन। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन लगे सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र में अंतर क्या है, सामान्य विधि शास्त्र वो होता है जिसमें कोई लिमिटेशन पैदा, यानी कि लिमिटेशन नहीं होती, यानी कि जो सभी के लिए उपलब्ध होता है, जो क्या है, सभी की सुविधा के अनुसार बनाया जाता है। विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है, विशिष्ट विधि शास्त्र में लिमिटेशन होती है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, एक स्पेसिफिक क्या होता है, इस क्षेत्र होता है जहाँ पर हम जा सकते हैं। विशिष्ट विधि शास्त्र विशिष्ट चीज़ों के लिए ही बनाया जाता है। तो ये था आज का आपका ऑस्टिन का, क्या है, ऑस्टिन के जो 2 भाग बांटे गए, यानी कि ऑस्टिन के विधि शास्त्र के वर्गीकरण, सामान्य विशिष्ट, सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, मैक्सिमम 4 नंबर में मिलता है, 10 नंबर में मिलेगा, तो आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये जो चीज़ें, यानी कि ये तो डेफिनेशन है,
इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही मान लीजिए कि ये विशिष्ट विधि शास्त्र आपने लिख दिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 1 यानी कि ये है सीमित होता है, सीमित होता है, फिर आपको डॉट लगा के इसके बारे में बताना है। यह विशिष्ट विधि शास्त्र को क्या है, सीमित क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ये विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। तो क्या करना है, इस तरह से पॉइंट डाल के आपको बताना है। वो आपको मैं जब आपका एग्ज़ाम रहेगा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पेपर करना है, क्योंकि यही चीज़ जो है आप अगर जानना चाहते हो तो किसी भी यानी कि किसी भी IAS की जो तैयारी कर रहा है, यानी कि UPSC की जो तैयारी कर रहा है, यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है, और उसकी कॉपी उठाओ। उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्या है, इसकी डेफिनेशन बता दी, यानी ऑस्टिन ने जो कहा वो बता दिया। फिर उसके बाद इसके वर्गीकरण बता दिए, यानी क्वेश्चन शुरू हो गया, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, इसने पूरा करा। जैसे अब इसमें था, इसी के लेके चलते हैं हम। जैसे क्या करा, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि विधिशास्त्री है, 1-2 लाइन का होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑस्टिन क्या है, ऑस्टिन ने क्या कहा विधिशास्त्र के बारे में वो बता दिया। फिर ऑस्टिन के वर्गीकरण बता दिए, दोनों आगे ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं। फिर उसके बाद उसने सामान्य विधिशास्त्र लिखा। सामान्य विधिशास्त्र के बाद उसमें क्या ना, उसने 2-4 पॉइंट लिख के फिर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, फिर विशिष्ट विधिशास्त्र लिखा, उसने 2-4 पॉइंट लिख के आखिरी में लिखता है निष्कर्ष। तो इस तरह से करा जाता है, क्वेश्चनों को लिखा जाता है। ये है यूनिवर्सल पैटर्न। अगर आपको सही तरह से आंसर लिखना है, ये अगर आप इतनी चीज़ लिख दोगे, मैं मान के आप चलो आप हो LLB स्टूडेंट, ठीक है। आज एक चीज़ सुनिए, LLB स्टूडेंट हो, LLB स्टूडेंट जज को क्या चाहिए भैया, जज को ये दिखना चाहिए कि इन कागज़ों में जो चीज़ लिख रही है वो क्या है, सही है। मतलब उसे क्या चाहिए, बस ये है कि उसे प्रूफ होना चाहिए। अब जब आप बिल्कुल डिटेल में ये मान के चलिए, आपने क्या है, एक तरह से बाल से खाल निकाल दी, या फिर आपने मान लीजिए आपने एक तरह से जैसे कहते हैं ना, जीरे के एक एक दाने अलग कर दिए, तो जीरे के एक एक दाने अलग कर दिए, उसमें से क्या है ना, आपने सुई निकाल दी। तो वो क्या है, एक तरह से आपने बिल्कुल जब क्रिस्टल क्लियर आपको क्या चीज़ें सामने दिखाई देंगी कि हाँ इतनी ये सब चीज़ें, तो आप क्या करोगे, उसमें आप भी क्या अगर आप भी बैठे हो एग्जामिनर के तौर पर, तो आप भी नंबर दोगे ही दोगे। क्यों, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। कोई आप क्या कोई खिचड़ी बना के लिखना शुरू कर देता, पेज भरना शुरू कर देता, वो नहीं करो, क्योंकि आप आ चुके हो किस क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में। यानी कि वकालत के प्रथम पदक या प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है आपने, और प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप केस पढ़ोगे, अगर केस में आपने क्या है एक तरह से इंटरेस्टिंग मोड ना लाए और आपने वही क्या कहानी लिखनी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।